एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहा करता था। उसका नाम मोहन था। मोहन एक समय अमीर व्यक्ति भी रह चुका था। वह जब अमीर था तब भी लोगों की मदद करता और आज गरीब होने के बाद भी वह दूसरों की मदद करता था। उससे जितना हो सकता दूसरों की मदद करता। वह जब भी मंदिर जाता तो ईश्वर से धन मांगता ताकि वह दूसरों की मदद कर सके। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन मोहन ने एक सपना देखा कि उसके घर पर एक साधु आए हैं। उसके घर में आते ही उसने जब साधु के सिर पर डंडे से मारा तो साधु पूरी तरह सोने का बन गया। इस तरह वह फिर से एक अमीर आदमी बनकर दूसरों की मदद करने लगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। मोहन के घर पर एक साधु ने दस्तक दी। मोहन पहले से ही डंडा लेकर तैयार था। जैसे ही वह साधु घर के अंदर आया, मोहन ने डंडे से उसके सर के पीछे मार दिया तो वह पूरी तरह सोने के बन गया। यह सब घटना एक नाई ने देख लिया। यह नाई मोहन के घर मोहन का बाल काटने आया था। उस नाई ने सोचा, अगर किसी साधु को डंडे से मारने पर सोने का बदलता है तो मैं इस तरह कई साधु को मारकर बहुत ही अमीर बन सकता हूँ। मुझे भी साधुओं को डंडे से मारकर अमीर बनना चाहिए। इस मोहन ने तो बस एक ही साधु को डंडे से मारा है। मैं एक से ज़्यादा साधु को डंडे से मारकर इससे भी ज़्यादा पैसा वाला बन जाऊंगा। यह सोचकर नाई ने कुछ साधु को अपने घर भोजन और दान देने के लिए बुलाया। साधु भी परेशान थे कि जो नाई हमें कभी कुछ दान नहीं दिया, आज वह भोजन भी खिलाएगा और दान भी देगा। वह सभी साधु नाई के बताए समय पर नाई के घर पहुंच गए। नाई ने अपनी सारी तैयारी कर लिया था। जैसे ही साधु नाई के घर के अंदर गए, नाई ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद नाई ने साधुओं को डंडे से मारने लगा, लेकिन कोई भी साधु सोने का न बना। साधु नाई को इस तरह मारने का कारण समझ नहीं पा रहे थे। कुछ समय मार खाने के बाद सभी साधुओं को गुस्सा आ गया। सभी साधु मिलकर नाई को खूब मारे। नाई को मारने के बाद वह नाई के घर से बाहर आ गए। अब नाई की हालत खराब हो गई। उसे इतनी मार लगी कि उसे अपना इलाज कराने के लिए अपनी घर बेचना पड़ा। वह अमीर बनने की जगह और भी गरीब हो गया। इसलिए कहा जाता है कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, और अगर नकल करनी ही है तो अकल लगाकर करो, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में एक धुनिया रहा करता था। एक दिन वह रुई लाने के लिए बाजार गया। जब वह रुई लेकर आ रहा था तो रास्ते में वह नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर से आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। दुनिया घबरा गया। अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। अब क्या करूं? घबराहट में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझी। उसने सोचा, यही बोल दूंगा, आंधी आई और सारा रुई उड़ गया फुरफुर। और वह फुरफुर बोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर पर एक चिड़िया मार चिड़िया पकड़ रहा था। दुनिया की फुरफुर सुनकर सारे चिड़िया उड़ गए। चिड़ै मार को बहुत गुस्सा आया। वह दुनिया पर बहुत चिल्लाया और बोला, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम फुरफुर बोलते क्यों जा रहे हो? तो दुनिया ने अपनी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनकर चिड़ै मार बोला, अब आगे से तुम कहना पकड़ो पकड़ो।
दुनिया जोर जोर से पकड़ो पकड़ो बोलते हुए आगे चलने लगा। रास्ते में कुछ चोर रुपए गिन रहे थे। दुनिया की पकड़ो पकड़ो सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला दुनिया ही चला आ रहा है। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तब फिर दुनिया ने अपनी कहानी चोरों को सुनाई। तब चोरों ने कहा, अब से तुम कहना, इसको रखो ढेर लाओ, समझे? दुनिया अब चोरों की कही बात को बोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसको रखो ढेर लाओ। जब वह शमशान के पास गुजर रहा था तो वहाँ गांव वाले शव को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने दुनिया को कहते सुना, इसको रखो ढेर लाओ। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वो चिल्लाए और दुनिया से बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे गांव में इतना दुख भरा है और तुम ऐसे बकते हो। तुम्हें कहना चाहिए, यह तो बड़े दुख की बात है। दुनिया शर्म से पानी पानी हो गया। वह यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजर रहा था। बारातियों ने उसे यह कहते सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे दुनिया को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी और लोगों को समझाया तो उन्होंने कहा, सीधे आगे बढ़ो और हाँ, अब तुम यह रटते जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब दुनिया यही रटता हुआ रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने कहा था, जहाँ अंधेरा हो जाए वहीं रुक जाना। दुनिया थका हुआ था, वह वहीं सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तो तब दुनिया हड़बड़ा कर उठा। आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। दुनिया के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी हंस पड़ी और बोली, तुम ऐसे उठाने को सुख कहते हो तो तुम्हें ये सुख हर दिन मिलेगा। अब उठो और काम पर जाओ। दुनिया उठा और काम करने चला गया। उसकी नासमझी और कम अकल के कारण हमेशा दूसरों से बातें ही सुननी पड़ी। फिर से वह रुई लेकर ढूंढने लगा और अपना काम करने लगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। वह पेड़ बहुत साल पुराना था। उस पेड़ को देखकर लगता था जैसे उसकी उम्र करीब 100 साल हो गई हो। जब भी कोई राहगीर उस जंगल से जाता तो उस पेड़ के नीचे रुककर आराम किया करता। उस पीपल के नीचे काफी ठंडा हवा बहती रहती थी। यह गर्मी के मौसम में राहगीर को खुद की ओर खींच लिया करती। उस पीपल के पेड़ पर कई चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाकर रहा करती थी। एक दिन एक कौवा ने देखा कि कोई शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास आ रहा है। कौवा जल्दी से पीपल के पेड़ के पास आया, सभी को शिकारी के बारे में बताया। कौवा ने फिर कहा, देखो, यह शिकारी किसी तरह से हमें अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रहा है, पर हमें उस दाने की ओर देखना भी नहीं है। कौवा की जानकारी देने के बाद उस पीपल का कोई पक्षी भी उस दाने को खाने नहीं गया। दोपहर का समय था। आकाश में उड़ रहे कुछ कबूतर का झुंड ने जमीन पर पड़े दाना को देखा। भूख एक ऐसी चीज है जो मौत के कुएं में भी डाल देती है। कबूतरों को दाना तो दिखा, लेकिन शिकारी का जाल नहीं दिखा। सारे कबूतर दाना खाने के लिए नीचे उतरे।
और जाल में फंस गए। जाल में फंसे हुए कबूतर रोने लगे। कबूतरों का राजा बोला, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम चाहे तो इस जाल को तोड़ सकते हैं। सारे कबूतरों ने पूछा, वो कैसे? अगर हम एक साथ उड़े तो हम इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं। राजा की बात मानकर सारे कबूतर एक साथ उड़े। एक साथ उड़ने के कारण सारे कबूतर जाल लेकर आसमान में उड़ गए। शिकारी का शिकार और उसका जाल भी देखते देखते गायब हो गया। इधर आकाश में उड़ने के बाद राजा ने कहा, हम सभी को दक्षिण की ओर चलना चाहिए। दक्षिण की ओर एक चूहा रहता है जो मेरा मित्र है। शायद वह हमारी मदद कर सकता है। राजा की बात मानकर सारे कबूतर दक्षिण की ओर चल दिए। चूहे के घर पहुंचने पर कबूतरों के राजा ने चूहा को बुलाया और कहा, प्यारे मित्र, आज हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम इस जाल को काट कर हमें आज़ाद कर दो। चूहे ने कहा, ठीक है, लेकिन यह सब कैसे हुआ? कबूतरों के राजा ने कहा, भूख की आग ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। हमें भोजन तो दिखाई दिया, लेकिन उस भोजन को देने वाला नहीं दिखा। वह कैसा है यह नहीं दिखता है। चूहे ने कहा, ठीक कह रहे हो। चूहा जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद चूहे ने सभी कबूतरों को जाल से आज़ाद कर दिया। कबूतरों के राजा ने कहा, मैं तुम्हें किस मुंह से धन्यवाद कहूँ। इस तरह चूहे ने कहा, एक मित्र दूसरे मित्र के काम न आए तो वह मित्र ही क्या और उसमें मित्रता ही क्या। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि एक साथ मिलकर किसी भी काम को किया जा सकता है।